2019 में कोरोना ने जिस तरीके से तांडव मचाया था, सबने देखा था। सारी दुनिया कमरे में बंद हो गई थी। कितने लोगों की मौत हो गई, लाशों का अंबार लगा था। अभी की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 26,000 के करीब है, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.06% है। वहीं भारत का पॉजिटिविटी रेट इस समय 1.86% है। जैसे जैसे जीवन पटरी पर आना शुरू हुई, कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी। कई देशों में अब ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे BF.7 और XBB तेजी से पैर पसारते दिख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन का BA.5 सब वेरिएंट दुनिया भर में प्रमुख बना हुआ है, जो अकेले 76.2% मामलों के लिए जिम्मेदार है। भारत की बात करें तो यहाँ BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट कभी भी प्रमुख वेरिएंट नहीं बने। ताजा स्थिति के मुताबिक BA.2.75 अधिकांश संक्रमणों का कारण बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जानकारी दे दें कि अमेरिका में BQ.1, BQ.1.1 और BF.7 की वैज्ञानिक लगातार निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इनके मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल US के आंकड़ों के अनुसार BQ.1 और BQ.1.1 प्रत्येक में कुल मामलों का 5.7% है, जबकि BF.7 में 5.3% है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो BQ.X वेरिएंट और BF.7 जांच के दायरे में है, क्योंकि वे प्रमुख BA.5 पर जमीन हासिल कर सकते हैं। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार BF.7 ने कोविड-19 मामलों में 7.26% का योगदान दिया और BA.5 की तुलना में 17.95% की बढ़ोतरी देखी गई है। उधर सिंगापुर में रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XBB के कारण कोविड के मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। यह 54% मामलों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार XBB 2 ओमिक्रॉन सब लाइनेज BG.1 और BA.2.75 का संयोजन है। हालांकि XBB भारत में भी फैल रहा है। SARS-CoV-2 के एक वैज्ञानिक ने कहा कि BA.2.75 भारत में प्रमुख संस्करण था, जो पिछले सप्ताह तक लगभग 98% मामलों के लिए जिम्मेदार था। हालांकि XBB बढ़ रहा है, जिससे महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में 20 से 30% संक्रमण हो रहा है। वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 3 बड़ी प्रयोगशालाएं देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक नमूनों की जांच कर रही है और इसलिए वहां नए वेरिएंट्स की पहचान की जा रही है। कोरोना के इन वेरिएंट से संक्रमण तो पांव पसार रहा है, लेकिन ज्यादातर संक्रमित लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत फिलहाल नहीं लग रही है। CDC के आंकड़े बताते हैं कि 12 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में अमेरिका में दर्ज मामलों की संख्या पिछले सप्ताह की तुलना में 11.9% कम थी। अस्पताल में भर्ती होने में 4.4% और मौतों में 8.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम ने अक्टूबर में अस्पताल में भर्ती होने और मौतों में वृद्धि देखी है। सिंगापुर ने भी अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि दर्ज की है, लेकिन गंभीर मामलों की संख्या अभी भी कम ही है। भारत की स्थिति पर वैज्ञानिक ने कहा, हालांकि XBB अधिक संक्रमित प्रतीत होता है, लेकिन अस्पताल में भर्ती या मृत्यु में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नए वेरिएंट्स का अभी तक कोई क्लिनिकल महत्व नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब से कोरोना वायरस ने तांडव मचाया है, सर्दी के दिनों में फिर से एक्टिव हो जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जैसे जैसे त्योहारों का सीजन आता है, भीड़ भाड़ बढ़ती है, जिसके कारण कोरोना ऐसा हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, द VOB इंडिया।